समाज के उत्थान के लिए मैं माननीय रवि रंजन जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री साहब एवं अन्य सभी गणमान्य सभी लोगों को जय अर्जक। मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रवि रंजन कुमार है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ। मैं बुद्धा स्टडी पॉइंट एक निःशुल्क रात्रि पाठशाला चलाता हूँ, जिसमें मैं वहाँ पे 150 बच्चों को रात्रि में निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। और साथ में मैं और मेरे साथ मेरी वाइफ, जो कि बेंगलोर से पढ़ी है, उसके बावजूद एक मुजफ्फरपुर के शहर से 25 किलोमीटर अंदर हमारी गांव है, वहां रह के वो शिक्षा दे रही है बच्चों को। तो वो हमारी वाइफ भी इसके लिए तरह एडजस्टमेंट करके अपना जीवन जी रहा हूँ। साथियों, एक्चुअली मैं तो कुछ ज़्यादा बोलने नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ ज्ञानी लोग बहुत सारे हैं और इस बीच में मैं बोलने का एक कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ हमें कुछ कमी हो तो माफ करेंगे। मैंने अभी तक जितने भी वक्तव्य सुना, यहाँ पे जितने भी हमारे ज्ञानी लोग, जितने भी लोग वरिष्ठ हमारे जितने भी है, उन्होंने बताया कि शिक्षा हमारे समाज को लेने की जरूरत है। शिक्षा के बिना हम लोग आगे नहीं निकल सकते, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और शायद आप लोग थोड़ा सा तर्क करेंगे, क्योंकि मैंने अर्जक संघ में ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने तर्क करना सीखा, अपने अंदर में तर्क की भावना लाया, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आप सभी, जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उसमें हर इंसान को शिक्षा लेने का और शिक्षा देने का अधिकार मिला, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप अपने घर में, चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया, आप रूरल एरिया में भी जाओ, आप पाओगे कि 90%, कम से कम 90% लोग शिक्षित हैं और शिक्षा ले रहे हैं। चाहे वो कोई रिक्शा चलाने वाला हो या किसी के बधुआ मजदूर भी हो, वो भी अपने बच्चे को शिक्षा देना चाह रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। चाहे एक पेट खाते हैं, एक पेट भूखे रहते हैं रात में, इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, शिक्षित हो। लेकिन इसके बावजूद वह कौन सी कमी रह गई हमारे देश में, हमारे समाज में, कि हम लोग यहाँ तक बढ़ नहीं पा रहे। आखिर क्या कमी रह गई, वह कौन सी सूझ है जिसके कारण हम अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो पाखंड है, अंधविश्वास, उसको दूर नहीं कर पा रहे। इस पे क्या आपने तर्क किया कभी? यहाँ बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने बताया कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा। तो मैं कह रहा हूँ, कौन है वो है जो शिक्षित नहीं है, शिक्षा नहीं देना चाह रहे? हर कोई शिक्षा देना चाह रहे, हर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा, उसके बावजूद भी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका एक ही कारण है, मेरा मानना है, ये हो सकता है मेरा इंडिविजुअल मानना हो, शिक्षा के लिए शिक्षित होने से ज्यादा जरूरी है हमें ज्ञानी होना। हमें ज्ञान की जरूरत है हमारे समाज में। हम लोग शिक्षित हो पा रहे हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हो पा रहे। देखो, आपको जैसा कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर हम कोई शिक्षा लेते हैं, जैसे मुझे एक टीचर बननी है, तो मैं टीचर के लिए मैं कौन सा शिक्षा लूंगा? 10th करूंगा, इंटर करूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद बीएड करूंगा, या इंटर पास करने के बाद डीएलएड करूंगा, उसके बाद मैं बीएड करने के बाद सीटेट या स्टेट का एग्जाम दूंगा और मैं टीचर बन जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक सिलेबस, शिक्षा का एक सिलेबस की तरह हमने यूज किया। डॉक्टर बनना है, वो आईएससी करेगा, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगी, उसके बाद वो मेडिकल क्वालिफाई करेगा और वो फिर डॉक्टर बन जाएगा। तो फिर उसने तो क्या किया, शिक्षा लिया, लेकिन एक सिलेबस के रूप में उन्होंने लिया, खाने कमाने का उसने एक व्यवस्था लगाया, लेकिन ज्ञानी नहीं हो पा गया। क्या मैं कहता हूँ कि रैदास जी ने उस समय जब शिक्षा का कुछ पता नहीं था, कि बहुत सारा लेवल नहीं थे, लेकिन रैदास जी कौन सा क्लास में पढ़े थे? वो ज्ञानी थे।
महात्मा कबीर, वो कौन सा क्लास पढ़े, कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किया, लेकिन वो क्या थे, ज्ञानी थे। उनके ज्ञान का ही एक दम है कि आज उनके कही हुए बातों पे हम पीएचडी करते हैं। वो कोई शिक्षित नहीं थे, वो ज्ञानी थे। इसलिए अगर हमारे देश को समृद्ध बनाना है, हमारे देश को बहुत आगे तक जाना होगा, तो शिक्षा नहीं, हमें ज्ञानी बनने की जरूरत होगा। और शिक्षा के उपरांत, और ज्ञानी कब बनेंगे, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के उपरांत जब हम किसी बात पे तर्क करने की क्षमता अंदर में ला देंगे और सही गलत में जिस दिन फैसला करना सीख जाएंगे, उस दिन हम ज्ञानी बन जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि हम लोग जरूर एक दिन ज्ञानी बनेंगे, क्योंकि हम लोग आज अर्जक संघ के इस मीटिंग में आए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय।